जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही है भाई, आज के इस वीडियो में आपको हम सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर की 25 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि अब की बार के एग्जाम में इसके अलावा भाई कहीं और से एक भी सवाल नहीं पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में बताई गई 25 सवाल को भाई आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा और सभी सवाल को नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसके अलावा भाई इस बार के एग्जाम में और कहीं से पूछेगा नहीं। और आप लोग का भाई डिमांड भी था, बहुत ज्यादा कमेंट भी था कि सदिश बीजगणित पर बनाइए, तो एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपको पूरा एग्जाम में जहां तक क्वेश्चन आता है आज के इस वीडियो में कवर करा देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहां पर देखिए जो पहली सवाल है भाई, ध्यान देना, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। कोई भी लड़का कितना भी कमजोर हो ना, आज के इस वीडियो के बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो पहले नंबर सवाल हमारे सामने है, दिया है सदिश में दिया है, और यहां पर देखिए सदिश में ये दोनों को घटाने को बोला है। देखिए सदिश में सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिर इसका जोड़ और घटाना कैसे होता है, उसके बाद समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, मतलब सब कुछ देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई और बिंदी वाला मल्टीप्लाई दोनों को भी देखने वाले हैं। तो भाई पहले बिंदी वाला देखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही संबंधित क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूरे 8 नंबर का आता है और यहां से 5 नंबर का। और हर बार आपको बता दें सदिश चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यहां पर देखिए इसमें दिया सदिश इतना माइनस में ये इतने का हमें मान निकालना है। तो भाई ये तो काफी आसान है, वही बीजगणित का रूल हमें यूज करना है। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे 3i कैप, माइनस में क्या लिखेंगे j कैप, प्लस में क्या है 5k कैप है। यहां पर माइनस करेंगे ये होगा i कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5j कैप, माइनस प्लस क्या होगा माइनस का 3k कैप होगा। अब क्या करेंगे i वाला i में घटा देंगे, जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो। तो यहाँ 3 है, यहाँ माइनस i है, तो 3 में से एक i घटाएंगे तो ये 2i बचेगा। ये माइनस का j है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस वाले में से माइनस को घटाएंगे, 5 में से एक घट जाएगा तो ये प्लस में 4j कैप आएगा। यहाँ पर 5k कैप है और यहाँ पर 3 है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये प्लस में 2k कैप आएगा। क्या आएगा प्लस में 2k कैप आएगा, जो कि ये इसका आंसर है भाई, जो कि ये घटाना था। घटाना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, ये सवाल भाई जितनी भी सवाल लिए हैं सबका सब एनसीईआरटी पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस से ही एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है। यहां पर देखिए इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। यदि बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश हमें दिया है, ए और बी के स्थित सदिश दिया है, यानी कि सदिश ए जो हमें दिया है वो कितना है 3i कैप है, प्लस में 4j कैप है और प्लस में 3k कैप है। और यहाँ पर सदिश बी जो दिया है, बी का मतलब दूसरा वाला i कैप है, माइनस में 2j कैप है और माइनस का 5k कैप है। ये हो गया हमारा ए और बी। हमसे पूछा है सदिश ए बी का मान बताइए, तो यहाँ पर हम सदिश ए बी निकालेंगे। सदिश ए बी बराबर क्या होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उल्टा घटता है, मतलब बी में से माइनस ए। कभी कभी क्या होता है पता है, P और Q दे देता है, तो कोई बात नहीं भाई, यहां P Q करेंगे, यहां P Q करेंगे, यहां पर Q को आगे और P को पीछे कर देंगे, बस सेम वही है, बस P Q में बदल देगा बस। तो B के जगह पर क्या लिखेंगे भाई i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 5k कैप हो गया, जो कि ब्रैकेट लगाओ, माइनस a के जगह पर क्या है 3i कैप प्लस में है 4j कैप और प्लस में क्या है 3k कैप है। तो ये होगा i कैप माइनस में 2j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस का 3i कैप माइनस प्लस माइनस होगा 4j कैप माइनस प्लस माइनस का 3k कैप होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्लस में i है, ये माइनस में है, तो ये बड़ा है, तो प्लस माइनस तो घटेगा। जैसे 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस वाला है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस में ही लिखेंगे, 2 4 कितना होगा 6j कैप होगा। ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस में ही लिखा जाएगा, तो ये होगा माइनस का 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8k कैप हो जाएगा। सब में 2 कॉमन हो रहा है, लेना चाहो तो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए भाई, जैसे बिहार वाले भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बिहार वाले में भाई विकल्प ही आता है, तो भाई अगर ये विकल्प में ना हो तो आप माइनस ले लीजिए कॉमन। यूपी बोर्ड में भी भाई विकल्प में तो आएगा नहीं, पूरे 4 नंबर, वो 4 करें 5 नंबर वाले में आता है, बाकी विकल्प में आ गया जैसे तो भाई 2 को कॉमन लेंगे, तो यहां पर i कैप माइनस बाहर गया तो प्लस में 2 3 6 3 कैप और ये होगा प्लस का 4k कैप हो जाएगा। आप विकल्प में ये वाला ऑप्शन मिलाकर टिक लगा सकते हैं।
जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। तो आइए हम, ये सवाल नंबर दूसरी थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। और ध्यान देना भाई, कमर कस लीजिए और आज के इस वीडियो में पूरा 25 सवाल देखने वाले हैं, यानी कि ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो के बाद सदिश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यानी कि सदिश की सारी सवाल आपको आने लगेगी। बस आप पूरा 25 सवाल को देखिएगा। अब यहां पर देखिए जो तीसरा स्टेप है, यानी कि अब भाई धीमे धीमे अब आगे की ओर बढ़ते भी चलेंगे। यहां पर देखिए जो तीसरा स्टेप है आपको इस प्रकार से दे सकता है, ये भी एनसीईआरटी सिलेबस में आप मैच कराएंगे, पूरी सवाल मैच करेगी। यहां पर देखिए ये जो है बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, इसको मिलाने वाले यानी कि ए से बी की ओर दिष्ट सदिश हमें निकालना है। ए से बी की ओर दिष्ट सदिश हमें निकालना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले ये ए का तो पॉइंट दिया है, यहां से ए के स्थित सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए के स्थित सदिश निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ए के स्थित सदिश। क्या लिखेंगे? स्थित सदिश लेंगे। स्थित सदिश का मतलब क्या है कि भाई आई जे के में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई जे के में होना चाहिए। तो 2 के साथ आई कर दो 2i, प्लस में 3 है 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप, सबके बीच में भाई प्लस लग जाएगा। बी के स्थित सदिश निकालेंगे तो बी के स्थित सदिश, तो बी के स्थित सदिश निकालेंगे, सबके साथ आई जे के लगाएंगे, 2i कैप प्लस में 3j कैप होगा और प्लस में क्या होगा? 7k कैप हो जाएगा। अब हमें निकालना है ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ए बी। तो यहां पर दिष्ट सदिश ए बी बराबर होगा सदिश बी माइनस का सदिश ए होगा। बी का मतलब भाई ये सदिश बी ही है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 2i कैप, है सेम वैसे ही, बस थोड़ा बहुत का रूल डिफरेंट है। और पूरी सवाल भाई सेम ऐसे ही लगेगी, लेकिन सब में थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहेगा, जो कि आपको एक बार जानना जरूरी है। तो ए वाला यहां से लिख रहे हैं, प्लस में क्या होगा? 4k कैप होगा, ये माइनस का 2i कैप होगा, प्लस में 3j कैप होगा और प्लस में 7k कैप होगा, माइनस में 2i कैप होगा, माइनस प्लस माइनस 3j कैप होगा, माइनस प्लस माइनस 4k कैप होगा। तो ये देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस का 4i कैप होगा। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो भाई बीजगणित के रूल के हिसाब से प्लस माइनस कट जाता है, तो यहां पर भी ये कट जाएगा। ये 7 है प्लस में, ये 4 है, 7 में 4 को घटाएंगे तो प्लस में 3k कैप बचेगा। क्या बचेगा? प्लस में 3k कैप बचेगा और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी भाई, जो कि ये देखिए अगला रूल आ गया है, क्योंकि जितने भी सवाल बताएंगे सब का सब भाई ऐसे रूल आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपको इतना बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि भाई आपको पूरे हार्ड क्वेश्चन यानी कठिन क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं, सब लगेगा भाई ये तो आसान ही है। तो यहाँ पर देखिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको ए दिया है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सदिश ए कितना है? 2i कैप है, माइनस का j कैप है, प्लस का 3k कैप है। और ध्यान देना भाई जो विकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। जैसे मान लो ये हम सॉल्व किए, इसका आंसर आया है, अगर ये विकल्पी में पूछेगा तो आपको विकल्प ऐसे दे देगा, उस विकल्प पर आप टिक लगा लीजिएगा। ध्यान देना पूरा ओएमआर सहित कंप्लीट करेंगे भाई, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड वालों के लिए दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड से कमेंट आता है भाई कि यहाँ हमारे यहाँ तो 8 नंबर का क्वेश्चन है था, 5 नंबर का क्वेश्चन है था। कोई बात नहीं भाई, यूपी बोर्ड में जो 8 नंबर के पूछे जाते हैं, हो सकता है आप में 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाए, लेकिन पूछा यही जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो ये होगा सदिश ए बराबर हो गया। फिर उसके बाद सदिश बी बराबर 3i कैप है, प्लस में 7j कैप है और माइनस में 2k कैप है। हमें चाहिए क्या? ये मापांक में चाहिए, और मापांक निकालने से पहले हम निकालेंगे 2 सदिश a माइनस का 3 सदिश b निकालेंगे। तो 2 हो गया, सदिश a लिखेंगे यहाँ पर देखिए सदिश a पूरा 2i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप, ये होगा माइनस 3। सदिश b निकालेंगे 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस में क्या होगा? 2k कैप होगा। 2 दूनी का कितना होगा? 4i कैप, 2 ही कन्नम होगा 2j कैप, 2 तिहाई कितना होगा? 6j कैप के कैप होगा, माइनस 3 3 का कितना होगा? 9i कैप, माइनस प्लस माइनस 3 सते 21j कैप, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूनी का 6k कैप हो जाएगा। ये देखिए 4 में से 9 घटेगा नहीं, 9 में से 4 घटाएंगे, माइनस 5i कैप होगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस में ही लिखा जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा j कैप। ये दोनों प्लस में तो 6 कितना होगा? 12k कैप होगा। अब इसका क्या चाहिए? मापांक चाहिए। क्या चाहिए? मापांक चाहिए। तो यहां पर देखिए अतः सदिश में 2a माइनस का 3 सदिश b का मापांक चाहिए, और मापांक निकलता है भाई, ध्यान देना मापांक को निकालने के लिए एक पहले रूट बना लो। अब यहां पर i के साथ जो गिनती है उसका स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर,
प्लस ये जे के साथ क्या है माइनस का 23, तो माइनस 23 का स्क्वायर करो, फिर प्लस में के साथ क्या है 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना आएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 23 का स्क्वायर 23 शाम में कितना होगा 529 होगा, प्लस में 12 का स्क्वायर भाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 बराबर में 144 होगा। जब इन सब को आप जोड़ेंगे तो इन सब को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा पता है कितना 698 आएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगर इसका गुणनखंड करके अगर कुछ बाहर आता है तो बाहर कर लीजिएगा, अन्यथा यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब आपको इस प्रकार की सवाल देगा तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने 4 सवाल देखे हैं भाई, 4 सवाल, इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इन 4 सवाल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की, तो सवाल नंबर 5वीं में क्या है, सदिश ए दिया है 2i कैप है, प्लस में 3j कैप है, प्लस में k कैप है, के अनुदिश मात्रक हमें सदिश निकालना है, के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस का ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए सदिश ए का सॉल्व डाल लेते हैं, हमें क्या चाहिए, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश, क्या चाहिए, अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश बराबर ये हो जाएगा, क्या होगा देखिए भाई, अनुदिश मात्रक सदिश इसको हम एक कैप से दिखाते हैं, बराबर ये होगा सदिश ए अपान मापांक सदिश ए, तो ए की जगह पर ये है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप, और इसके नीचे ये मापांक है तो मापांक के लिए भाई रूट लगेगा, और इसके साथ जो गिनती है उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और k के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये होगा 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस का k कैप, पूरे के बटे में 9 4 13, 13 ये कितना होगा, रूट के अंदर 14 हो गया, कितना होगा 14 होगा। अब इसको आप क्या करिए भाई, अलग अलग कर दो, क्या कर दो, अलग अलग कर दो, तो 2 के बटे हो जाएगा रूट का 14 आई कैप, 3j है तो 3 के बटे में रूट का 14 जे कैप, ये हो जाएगा 1 के बटे में रूट का 14 के कैप। ये इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी आसान है। चलिए हम देखते हैं भाई नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, यानी कि इससे और आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दे रहे भाई इसी 25 सवाल से पूछेगा और आप लोग थकिएगा नहीं, पूरी 25 सवाल। भाई हम जब नहीं थक रहे हैं आपको पढ़ाने में, तो आपको पढ़ने में क्या भाई बैठ कर ही पढ़ना, हमको तो बोल कर पढ़ाना है और आपको शांत होकर केवल लिखना है और पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहां पर देखिए हमको सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, सदिशों ए दिया है, सदिश ए दिया है और सदिश बी दिया है। कह रहा है पहले इनका योगफल निकालो, फिर इनके योगफल जो आएगा ना उसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। जब हम इसका योग निकालेंगे, मतलब ए का सॉल्व डाल लेते हैं, यहाँ ए का और बी का जब योग करेंगे तो ये मान लो सी के बराबर में आएगा। तो आइए पहले इसका योग निकालते हैं। तो योग निकाल लीजिए भाई, ये 2i कैप है और प्लस में 2j कैप है और माइनस का 5k कैप है। योग निकालना है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए नहीं, क्योंकि भाई माइनस में दिक्कत होता है, योग में दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया 2i कैप प्लस में j कैप और प्लस में 3k कैप है ये वाला। तो 2 2 कितना हो गया, 4i कैप और प्लस में 2 1 3j कैप हो गया, ये हो जाएगा माइनस में 2k कैप हो गया। ये हमारा योग हो गया। अब क्या करिए, यहीं पर आप इसका मापांक भी निकाल लो। जब इसका मापांक निकालेंगे सी का, तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का प्लस में 4 आएगा, 16 4 20 9 29 आएगा, 29 आ गया। अब हमें क्या करना है, अतः योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश, ये सी कैप बराबर होगा, क्या हो जाएगा, सदिश सी अपान मापांक सदिश सी, क्योंकि भाई योगफल जो है ए और बी का योगफल सी में कन्वर्ट किए हैं, तो अब सी का ही हमें मात्रक सदिश निकालना है, तो सी के हिसाब से ये हो गया। तो यहाँ सी जो आया है, सी कितना है, 4i कैप है प्लस में 3j कैप है माइनस में 2k कैप है, और पूरे के बटे में रूट का कितना आया, 29 आया है। तो ये होगा 4 के बटे में रूट का 29 i कैप, 3 के बटे में रूट का 29 j कैप माइनस 2 के बटे में रूट का 29 के कैप। ये इसका जो है आंसर 29 है, ध्यान देना, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं में क्या है, सदिश ए दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, के जो है हमें क्या निकालना है, दिक अनुपात लिखिए और साथ में इसकी सहायता से दिक कोसाइन निकालना है। पहले दिक अनुपात, फिर हमें दिक कोसाइन हमें निकालना है। देखिए भैया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमको सदिश से दिया है जो कि i कैप है, j कैप है,
2 के कैप, ये हो गया। अब इसका मापांक का हम निकालेंगे तो रूट में ये 1 है, यहाँ पर i के साथ 1 मानेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 मानेंगे 1, प्लस में -2 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी कि ये रूट में कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे दिक कोसाइन। क्या निकालेंगे? दिक कोसाइन। दिक कोसाइन निकालेंगे तो ध्यान सुनिएगा, दिक कोसाइन लिखते समय ये देखिए यहाँ पर i के साथ क्या है 1 है, बटा लगा के छोड़ो, फिर j के साथ क्या है 1 है और k के साथ क्या है -2 है, सबके बटे में यही रूट 6 कर दो, ये रूट 6 कर दो, तो ये हमारा दिक कोसाइन निकल गया, जो कि यल यम यन के रूप में होता है। ये जो है दिक कोसाइन हो गया, जो कि भाई यूपी बोर्ड में 2 अंक का ये क्वेश्चन आता है, और बाकी अदर बोर्ड में भी आता होगा, जो कि वहाँ पर अब कितने नंबर का आता है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 8 भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सवाल 5 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 सदिश, तो यहाँ पर देखिए 3 सदिश है, एक को हम a मान लेते हैं, सदिश a, ये हो गया 5i कैप माइनस में 2j कैप माइनस का 7k कैप, और इसको मान लेते हैं सदिश b, तो ये हो गया 4i कैप और प्लस में 3j कैप और प्लस में 2k कैप। अगला क्या है सदिश c, ये हो गया 9i कैप प्लस में j कैप माइनस का 5k कैप। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या। अगर आप समकोण का एक चित्र बनाएं, यहाँ पर अगर a BC करें तो यहाँ पर हमको AB BC CA की जरूरत पड़ेगी, AB BC CA की जरूरत हमें पड़ेगी, तो यहाँ से हम निकालते हैं सदिश AB। AB निकालने के लिए वही होगा ना B माइनस C, B में 1 घटेगा तो ऐसे घटा दो, 4 में से 5 घटाओगे तो ये माइनस का 1 आएगा। इसको जब AB जब निकालेंगे, यहाँ से जब सदिश AB निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये और भी बोला भाई, क्या बोल रहा है, सदिश दिया है ये और ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं निर्धारित करते हैं, तो ये A नहीं है बल्कि ये सदिश AB है, ये BC है और ये CA है, निर्धारित करते हैं, इसका मतलब ABC ही दिया है। तो मापांक निकाल लो बस, इसका क्या निकालो, मापांक निकालो। जब मापांक निकालेंगे 5 का स्क्वायर 25, ये -2 का 4 हो जाएगा, 7 × 49 होगा, तो ये जो आएगा रूट का 78 आएगा। इसका हम मापांक निकालेंगे BC का, तो BC का मापांक निकालेंगे तो 4 का होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 9 29 आएगा। कितना आएगा ये 29 आएगा, कितना आएगा ये 29 आएगा। वैसे ही हम CA निकाल लेंगे, जब CA निकालेंगे 9 का स्क्वायर 81, J के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये होगा 81 1 82, 82 में 25 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 107 यानी कि 107 आएगा। समकोण के लिए क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर मतलब CA का वर्ग बराबर में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब AB का वर्ग, और प्लस में क्या होगा BC का वर्ग, ये आपका होता है ना पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला। अब यहाँ देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ जाएगा, 9 8 17 की 7 हासिल 1 7 2 9 1 10 आ तो रहा। जब ये आ रहा है इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं निर्धारित करते हैं। मतलब ये जो भुजाएं दिया है ये निर्धारित कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आपके हैं निर्धारित करते हैं, मतलब ये निर्धारित करने कि हाँ ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, सदिश A दिया है, सदिश B दिया है, और हमसे पूछा है कि AB और A माइनस B लंबवत हैं। तो अगर हम यहाँ से सदिश A प्लस B को निकाल लें, मतलब A और B को जोड़ना है, जब A और B को जोड़ेंगे 5 से कितना होगा 6i कैप हो जाएगा, -7 माइनस j है और प्लस में 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये प्लस का 2j कैप आएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस में 5 3 8k कैप हो गया। यहाँ पर सदिश A माइनस सदिश B निकालेंगे, मतलब इसमें से ये वाला घटेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 4i कैप होगा, ये माइनस में जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये आएगा माइनस में 4j कैप आएगा। जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो +5 ये माइनस में है तो ये प्लस का 2k कैप आएगा। ये हो गया हमारा A प्लस B और ये हो गया A माइनस B। ये क्या बोला है, लंबवत है। देखिए लंबवत ये तब हो जाएंगे जब A प्लस B और A माइनस B का गुणा, ये पॉइंट वाला गुणा जो है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो उसका गुणा अलग होता है, तो इन दोनों का गुणा जो है अगर 0 आ जाता है तो लंबवत है। तो A प्लस B कितना है 6i कैप है, प्लस में 2j कैप है, माइनस में 8k कैप है, और इसके बीच में इंटू रहेगा पॉइंट वाला, ये होगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 2k कैप। तो यहाँ देखिए 6 चौक को 24 हो जाएगा, प्लस 2 चौक 8। देखिए इसका रूल क्या होता है,
आई वाले का आई में गुणा करा दो, 6 चौको 24, आई से मतलब नहीं है, आई के ऊपर कैप है उससे मतलब नहीं, गिनती का कराओ बस, प्लस 2 चौक 8, ये माइनस में है तो 2 चौक 8 माइनस का 8 आएगा। फिर उसके बाद ये जब करेंगे 8 दूनी 16 जो कि माइनस का आएगा, तो ये होगा 24 माइनस 60 माइनस 16, तो ये होगा 24 माइनस 16 8 24, और 24 में 24 घटेगा 0 आएगा, 0 आ गया, इसका मतलब ये लंबवत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः सदिश ए प्लस सदिश बी और सदिश ए माइनस सदिश बी लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 जो है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये देखिए इसमें क्या दिया है, हमें सदिश ए दिया है और यहाँ पर हमें सदिश बी दिया है, और हमसे पूछा है इतने का प्रक्षेप बताना है। इतने का नहीं, इतने पर प्रक्षेप रहेगा, ध्यान देना, का नहीं रहता है, पर रहता है। तो यहाँ पर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 2k कैप का जो है सदिश बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा ये बोला क्या है, ध्यान से भैया इसमें थोड़ा समझिएगा। ये बोला है सदिश ए का सदिश बी पर मतलब प्रक्षेप, सदिश बी पर प्रक्षेप। यहां पर थोड़ा सा एक रूल आप लोग समझिएगा, जिस पर प्रक्षेप पूछेगा वो नीचे करना, वो नीचे करना किस पर है, बी पर है, तो जिस पर है उसको नीचे करिएगा, मतलब सदिश बी को नीचे करना मापांक, और दोनों का गुणा ऊपर कर देना, सदिश से सदिश बी का गुणा ऊपर रहेगा। बस इतना ही आपको समझना था। तो ए कितना है, 2i कैप है, 3j कैप है, प्लस में 2k कैप है, और इसी के इनटू में b वाला लिखेंगे i कैप है, प्लस में 2j कैप है, प्लस में k कैप है, और बटे में मापांक b निकालेंगे तो b का मापांक निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। गिनती का गुणा कराएंगे, 2 का नम 2 होगा, प्लस में 3 दूनी 6 होगा, 2 का नम 2 हो जाएगा। ये होगा रूट में 4 2 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, 2 6 8 8 2 10 होगा, 10 बटे का रूट का कितना होगा 6 होगा, कितना होगा रूट का 6 हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर होगा। बाकी इसका परमेकड़ आप करेंगे तो रूट 6 बटे रूट 6 होगा, तो ये होगा 10 रूट 6, ये दोनों 6 बाहर आ जाएंगे, तो ये 2 3 6 2 5 10, मतलब आएगा 5 रूट 6 बटे का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 11 है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12, क्योंकि भाई सभी वीडियो को मतलब सभी सवाल को देखना है। 25 सवाल है, 25 सवाल को पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 में जो है हमसे क्या पूछा है, बीच का कोण पूछा है। और आपको बता दें भाई, देखिए इस वीडियो को देखिए 25 सवाल है। अगर आपको इसका प्रैक्टिस चाहिए तो हम नेक्स्ट पार्ट एक और बना देंगे जिसमें 25 सवाल और लेकर आएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो वो भी रहेगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने मतलब डाउट को क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9, जो कि ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भाई सवाल नंबर 11 देख लिए हैं, 9 छूट गई थी। पहले हम 9 को देख लेते हैं, फिर सवाल नंबर 12 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है सदिश ए आई कैप है, प्लस में जे कैप है, माइनस का के कैप है, और ये है सदिश बी आई कैप है, माइनस जे कैप है, प्लस में के कैप है। हमें चाहिए सदिश ए इंटू सदिश बी, जो कि बिंदी वाला इंटू है। तो यहाँ पर देखिए आई कैप हुआ, जे कैप हुआ, माइनस में के कैप हो गया। इसी के इंटू में आई कैप होगा, माइनस में जे कैप होगा, प्लस में के कैप हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ 1 है, यहाँ पर आई के साथ है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी 1 है, 1 है, 1 का ही करना 1 होगा। हमें केवल गिनती का गुणा करना है, आई जैसे आई जे के से मतलब नहीं है। ये के साथ यहाँ पर इंटू में 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 ही करना में, जो कि माइनस में ये है तो माइनस 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये आएगा माइनस का 1 आएगा। भाई थोड़ा हम तेज में और जल्दी में बता रहे हैं, क्योंकि भाई अभी स्कूल जाना है हमें, क्योंकि अभी इस समय 12 बज चुके हैं, क्योंकि हम इंटरवल के बाद जाते हैं, घंटी लग चुकी है, स्कूल भी जाना है, इसलिए जल्दी चलिए हम आपको जल्दी में बता दे रहे हैं। बाकी आपके समझ में आ रहा होगा। ये कितना आ गया, माइनस का 1 है। भाई थोड़ा आवाज़ स्पीड में है, इसको आप लोग कवर करिएगा। बाकी इसके बाद जो 12वीं से बताएंगे वो आपको आसान एकदम आराम बताएंगे, क्योंकि वो वीडियो बाद में भाई उसका जो है बाद में बनाएंगे। पहले इतना देख लेते हैं, बाकी बाद में हम ऐड करके आपको दे देंगे। तो ये कितना है, -1 आया। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब उसके बाद जो है हमें क्या पूछा भैया, बीच का कोण पूछा है। कोण का मतलब क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सदिश ए बी अपान में, इसके बीच में बिंदी रहता है। फिर यहाँ चाहिए मापांक ए और इसी के इंटू में मापांक बी चाहिए। तो ये ए बी तो ऑलरेडी हम निकाल लिए, -1 आया है। अभी ये वाला नहीं निकाले हैं, रूट में सदिश ए कितना है,
सबके गुणा में एक है, तो एक का स्क्वायर एक, यहाँ पर भी एक है, एक का स्क्वायर एक, माइनस एक का स्क्वायर भी एक ही होगा, यानी कि एक 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 ही आएगा। और बी वाले में भी एक का स्क्वायर एक, माइनस एक का स्क्वायर एक, मतलब तीनों एक ही आने वाला है, तो 1 + 1 ही रहेगा। -1 हो जाएगा √3, ये भी होगा √3। तो cos थीटा बराबर -1 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि रूट में है, रूट का गुणा करेंगे तो रूट से एक बाहर आ जाएगा। हमें बीच का कोण निकालना है, तो थीटा बराबर होगा, cos को उठाकर इधर कर देंगे तो ये होगा cos इनवर्स -1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपको समझ में आया होगा। भाई सवाल नंबर ये हमारी 9वीं है और 10-11 देख चुके हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे और आप लोग भाई पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो पाएगा। चलिए हम देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 12वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी है, जो है आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस भाई 100% हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है यदि सदिश ए का मात्रक सदिश, मतलब सदिश ए जो है एक मात्रक सदिश है, सदिश ए जो है एक मात्रक सदिश है, सदिश ए ये जो है इसका मात्रक जो है एक है। देखिए सदिश ए एक मात्रक सदिश है, तो ए का मात्रक सदिश हो गया, ये कितना है एक के बराबर है, कितना है एक के बराबर है, जो कि ये हिंदी में लिख दिया है। अब उसके बाद ये हमको दिया है, अब साथ में ही मापांक यक्ष का मान हमें निकालना है। तो पहले ये जो दिया है इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, दिया है, यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है सदिश यक्ष माइनस सदिश ए, इंटू में है सदिश यक्ष प्लस में सदिश ए, बराबर कितना है 8 है, बराबर कितना है 8 है। तो यक्ष का हम इसमें क्या करेंगे गुणा, तो यक्ष से पहले इसमें गुणा करेंगे, तो यक्ष गुणे यक्ष हो जाएगा, यक्ष का गुणा ए में करेंगे तो ये होगा सदिश यक्ष गुणे में सदिश ए हो गया। अब माइनस ए से कराएंगे तो ये माइनस ए का यक्ष में कराएंगे तो हो जाएगा सदिश ए इंटू में सदिश यक्ष हो गया, ये माइनस है प्लस माइनस होगा, ए का गुणा बे में कराएंगे तो सदिश ए इंटू सदिश ए होगा, इक्वल का 8 हो गया। तो यक्ष और यक्ष का जब गुणा कराएंगे तो ये मापांक में सदिश होकर स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। जैसे बीच में इंटू होता क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तब ना कटता, क्योंकि यहाँ पर यक्ष ये बिंदी वाला इंटू है तो आगे पीछे रहेगा तो भी कट जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो आगे पीछे है, देखिए यक्ष आगे है ए पीछे है, ए आगे है, मतलब यक्ष यहाँ पर आगे है यहाँ ए आगे है, तो नहीं मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ बिंदी वाले में ये कट जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ए का ए में गुणा कराएंगे तो मापांक ए का स्क्वायर बनेगा बराबर का 8 हो गया। तो ये हो जाएगा सदिश यक्ष का स्क्वायर इक्वल नहीं माइनस है, सदिश ए मापांक में कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा बराबर का 8। तो ये हो जाएगा सदिश यक्ष का स्क्वायर इक्वल 8, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर है, ये 8 है कितना होगा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया सदिश यक्ष, इधर से वर्ग घटेगा इधर अंडर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा सदिश यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमसे यही पूछा भी था मापांक में सदिश यक्ष का मान कितना आ गया 3 आ गया, यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग भाई बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो भी सवाल में आपको दिक्कत हो। बाकी ये सवाल तो काफ़ी आसान थे और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 13 जो है, अब भाई हम स्टेप आगे की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो था बिंदी वाला इंटू था, अब यहाँ पर इंटू वाला इंटू आ गया, मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाता है। इसके लिए गुणा दूसरे हिसाब से करते हैं, अभी तक जो बिंदी लगती थी बीच में उसका गुणा दूसरे हिसाब से होता था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमको दिया है सदिश ए बराबर क्या है 3i कैप है माइनस 2j कैप है प्लस में k कैप है। उसके बाद यहाँ पर क्या है सदिश b, तो यहाँ पर देखिए 2i कैप है प्लस में 3j कैप है और प्लस का 5k कैप है। सबसे पहले हम इसमें गुणा को ही देखेंगे, क्योंकि भाई पहले सवाल हम गुणा पर ही आधारित लिए हैं, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे भाई मेन इसका गुणा ही है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो निकालना है सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश भी निकालना है। ध्यान देना ये गुणा तो है, लेकिन इंटू वाला गुणा इसमें से अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे ए बी का गुणा कराना है, ए बी का गुणा, तो यहाँ पर देखिए ए बी का जब भी गुणा होगा तो सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में क्या है k कैप है, फिर उसके बाद बीच में ही इंटू लगाएंगे, 2i कैप होगा 3j कैप होगा प्लस में 5k कैप होगा। जैसे बिंदी होता तो i वाले का i में, j वाले का j में, k वाले का k में गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले तीनों में से i j k निकालो, i j k निकाले। अब यहाँ पर गिनती निकालो 3 है,
माइनस का 2 है, के साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। इसका यहाँ पर सारणी के द्वारा सॉल्व करेंगे, जैसे मापांक निकाला जाता है। तो सबसे पहले आई कैप लेंगे। जब आई कैप लेंगे ना तो इसके सामने की ये पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लेंगे। पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो ये चारों अंक हमारे बचे। तो इसमें वही करेंगे भाई जो सारणी चैप्टर में किए थे, ऐसे तिरछा गुणा 2 पंचे 10 जो कि माइनस का 10 हो गया। इधर से हो गया, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है। अब इधर से कराएंगे, एक टिक के कितना हो जाएगा 3 होगा। फिर आई के बाद जे लेंगे जो कि माइनस का जे लेंगे। तो जब जे लेंगे तो ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, ये सब हटेगा। तो यहाँ के दोनों अंक और यहाँ के 2 अंक बचेंगे। तो 3 पचे 15, बीच में माइनस लगेगा, 1 2 के 2, तो मतलब 15 माइनस का 2 हो गया। प्लस में के कैप, ये नहीं लेंगे ना तो ये लेंगे। तो इधर से 3 त्रिक का 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिखेंगे, बीच में माइनस। इधर से कराएंगे 2 दूनी 4 होगा जो कि माइनस 4 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। तो ये 10 3 कितना होगा 13 होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है और माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 13 आई के पैसे लगा दो। ये देखिए 15 में से 2 को घटाएंगे तो 13 आएगा, जो कि आगे माइनस है तो माइनस 13 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ 9 4 जुड़ेगा 13 होगा, जो कि यहाँ प्लस है तो प्लस 13 के कैप हो जाएगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि ये इंटू वाला भाई जो आपको बताए ये समझ में आया होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाता है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताए और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14 भी, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए भाई सेम वैसे ही सवाल लिए हैं। देखिए हम बोले ना भाई, शुरू में ही बोले थे कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कर लीजिए ताकि एग्जाम में भाई दिक्कत ना हो। तो आपको हम 25 सवाल बताने वाले हैं। 25 सवाल को आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में भाई आपको इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा, चाहे जिस बोर्ड से आप हो भाई, चाहे जिस, अगर CBSE से है ना तो CBSE में भी आएगा, बस भाई वर्ड इंग्लिश में लिखा रहेगा। बस इसमें इंग्लिश की जहाँ कहाँ जरूरत ही पड़ती है भाई, जैसे यहाँ हिंदी लिखा वही इंग्लिश लिखा रहेगा, बाकी सब कुछ तो सेम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है, सदिश ए दिया है, 2i कैप है, जे कैप है, प्लस में 3k कैप है। यहाँ पर सदिश बी दिया है, 3i कैप है, प्लस में 5j कैप है, माइनस में 2k कैप है। पूरा वही है, बस इसमें मापांक लगा है। तो मापांक को हम बाद में ध्यान देंगे भाई, पहले हम सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी निकालते हैं। अब इसका गुणा कराएंगे तो वही नियम लगेगा इसमें भी, पहले आई को लिखेंगे, फिर जे को लिखेंगे, फिर के कैप हो जाएगा। आई के साथ यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर जो है सब गिनती ले लो, 2 है, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 3 है, 2 1 3 हो गया। फिर यहाँ 3 करेंगे, 5 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, जो कि यहाँ मापांक ऐसे ही लग जाएगा, मापांक लगेगा। फिर इसका गुणा करते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं आई कैप। जब आई लेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, तो 1 2 के 2 जो कि माइनस का 2 होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा। इधर से 3 5 15, तो देखिए माइनस का 2 होगा, बीच में माइनस लगेगा, 3 5 15। फिर क्या होगा, माइनस का जे लेंगे भाई, पहला प्लस में दूसरा माइनस में लिया जाता है ना। इधर का पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ लेंगे, पंक्ति स्तंभ को हटाइए तो 2 दूनी का 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा जो कि माइनस 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया जो कि माइनस का। इधर से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा जो कि माइनस का 9 होगा। फिर यहाँ प्लस में के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ना तो पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, 2 पंचे कितना होगा 10, 1 तिक्के कितना होगा 3, तो 10 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आएगा माइनस 17 आई कैप, माइनस देखिए 9 4 13 होगा जो कि माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 9 4 13 जे कैप हो जाएगा। प्लस में 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा, जो कि यहाँ पर क्या लगेगा के कैप लगेगा। अब इतना कहने के बाद ये तो हो गया, अब इसका मापांक पूछा, सदिश से क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी का हमें मापांक चाहिए। तो मापांक भाई काफ़ी आसान तरीके से निकलता है, -17 का स्क्वायर कर दो, आई से मतलब है नहीं, प्लस में 13 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 7 का स्क्वायर कर दो। मापांक निकालते समय एक रूट लगता है और रूट के अंदर जो है आई जे के साथ जो गिनती है उसी का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर कर देना पड़ता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर 289 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 9 18 9 18 9 27 होगा, 27 की 7 हासिल आए 2, 4 6 10 10 60 18 18 2 20 हासिल आएगा कितना 2, तो यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 मतलब 507 आएगा। कितना आएगा 507 आएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी हम भाई कोशिश करते हैं कि जो भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आए।
इसीलिए हम जितनी भी भाई जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नई लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ आपको इतना बेसिक से हम लेकर चलते हैं और धीमे धीमे आपको भाई कठिन सवाल भी बता देते हैं और आपको लगता ही नहीं कि ये कठिन है, क्योंकि हम इतना बेसिक से शुरू करते हैं। भाई कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो वो चुटकी बजाते ही सवालों को समझ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 14वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर भाई अगर हम बात करें सवाल नंबर 15वीं की, तो 15वीं नंबर भी आपके सामने भाई ये भी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए जो है एक 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 है, मतलब आई जे के साथ वाला है, बी कितना है 1 2 3 है और सी कितना है भाई 2 3 1 है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद इतना तो हमें दिया है, अब उसके बाद जो है हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहले जो ये ए है ना, इसका हम सदिश निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इसका हम सदिश निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे? सदिश निकालेंगे। तो इसको हम क्या काम करते हैं, सदिश ए कर देंगे। जब इसमें सदिश लगेगा ना, तो यहाँ पर एक आई हो जाएगा, प्लस में एक जे हो जाएगा, प्लस में एक के होगा, क्योंकि सब एक 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 ही है, कामा। यहाँ से हम सदिश बी निकालेंगे इस वाले पॉइंट से। तो आई कैप होगा, एक है, यहाँ 2 है तो 2 जे कैप कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 के कैप कर देंगे। और यहाँ से हम सदिश सी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप होगा, 3 जे कैप होगा, एक है तो यहाँ पर के कैप अकेले कर देंगे। ठीक, इतना हो गया आपका ABC हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो होता है, इसका जो ये फार्मूला है ये होता है 1/2 मापांक में सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसके लिए हमको ए बी चाहिए, तो यहीं पर हम निकालेंगे सदिश ए बी। और ए बी निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना भाई, बी में से ए को घटाना पड़ता है। तो बी कितना है? बी है आई कैप, माइनस में नहीं प्लस का है 2 जे कैप, प्लस में 3 के कैप है। इसमें से घटाना क्या है? ए वाला घटाना है। तो आई कैप होगा, प्लस में जे कैप होगा, प्लस में के कैप होगा। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई। तो माइनस है, ये प्लस में है, कट गया, हटा दो इसे। ये 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से देखिए माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 जे घटाएंगे तो 1 जे बचेगा। 3 के में से 1 के घट जाएगा क्योंकि माइनस अंदर आएगा, तो ये प्लस में क्या बचेगा? 2 के कैप बचेगा। ये हो गया। अब उसके बाद हम अगला क्या चाहिए, हमको AC चाहिए। अगला क्या चाहिए? AC चाहिए, सदिश AC चाहिए। तो AC का मतलब है कि C, पहले C वाला लिखेंगे, माइनस में A वाला करेंगे। तो C वाला लिख लो, 2i कैप है, प्लस में 3j कैप है, प्लस में k कैप है। और इसमें से कौन वाला घटेगा भाई? A वाला घटेगा। तो A वाला वही सब एक एक है, i j के है। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आई बचेगा। 3 में से घटाएंगे तो 2j बचेगा, और के यहाँ पर भी प्लस है, ये अंदर आएगा तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। ये हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को यहीं पर छोड़ते हैं। यहाँ पर अलग से हम निकालेंगे ए बी और AC का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमको क्या चाहिए? इस तरीके से आई जे के निकालना होगा। ठीक, तो ए बी वाला कितना है? ये है। तो आई की जगह पर कुछ नहीं है, 0 करो, जे की जगह पर 1 है, के की जगह पर 2 है। AC निकालेंगे तो मतलब ये वाला, तो इसमें देखिए भाई आई की जगह पर A है, जे की जगह 2 है, के की जगह 0 है, मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ से ये निकाल कर इसी में रख देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब आई कैप लेंगे, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ लेंगे, तो 1 GNO 0 होगा, माइनस 2 दूनी का 4 हो जाएगा। माइनस में जब हम जे लेंगे, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, तो 0 GNO क्या होगा? 0 होगा, बीच में माइनस, इधर से 2 ही का नम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर प्लस में के कैप होगा, तो ये हटेगा, तो ये होगा 0 2 के 0 होगा, माइनस में 1 का नाम 1 होगा, तो ये माइनस का 4 आई कैप होगा, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2j कैप होगा, और ये प्लस माइनस माइनस के का नाम के कैप हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा है? मापांक लगा है। तो आइए इसका भी यही मापांक निकाल लेते हैं। सदिश ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश AC का मापांक। जब इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में होगा, ये -4 का स्क्वायर 16, प्लस में ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में माइनस यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 16 4 20, 20 से कितना हो गया? 21 हो गया, 21। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 इंटू में ये है, इसके जगह पर कितना आया है, रूट का 21 आया है, तो ये हो जाएगा यही 1/2 रूट का 21, और क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, बाकी यही ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी भाई। हम कोशिश ही किए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए 16वीं नंबर सवाल जो है, ये भी भाई एनसीईआरटी पर ही आधारित सभी सवाल हैं, खैराली एनसीईआरटी पर जितनी सवाल हैं सबके सब हैं। ये सवाल भी एग्जाम में भाई पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का भाई यूपी बोर्ड में पूछा गया, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे बिहार के लिए हो गया, अदर जो भी हो सब बोर्ड के लिए है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी पर आधारित है। सभी बोर्ड की सवाल एक ही होती है, बस क्या है भाई कहीं ऑप्शनल विकल्प वाला ज़्यादा होता है, कहीं विकल्प वाला कम होता है। तो यहाँ पर दिया है सदिश a प्लस बी दिया है, और साथ में ही सदिश a माइनस बी दिया है, में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक को सदिश ज्ञात करना है। प्रत्येक का जो है मतलब इन दोनों में से जो है, इन दोनों का लंबवत मात्रक हमें सदिश निकालना है, जबकि a और b हमको यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले a और b दिया है, तो a प्लस बी मतलब इसका योग और घटाना हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे भाई, लिखित परीक्षा में सबसे पहले तो ये a लिख देना, सदिश a कितना है, आई कैप है, प्लस में जे कैप है, प्लस का के कैप है, और जो यहाँ पर सदिश बी है ये आई कैप है, प्लस में 2 जे कैप है, और प्लस में कितना है 3 के कैप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सदिश ए और सदिश बी निकालेंगे। तो सदिश ए और बी मतलब ए और बी को जोड़ो, आई वाला आई में जुड़ेगा तो हो जाएगा 2i कैप, प्लस में जे वाला जे में जुड़ेगा तो हो जाएगा 3k कैप, और के वाला के में जुड़ेगा तो प्लस में 4k कैप हो जाएगा। और इसी का हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, जो कि यहाँ देख सकते हो। तो a माइनस बी का मतलब है इसमें से ये घटेगा, i में से i को घटाओगे तो कट कर 0 आएगा, यानी कि i वाला बचेगा ही नहीं, हटा दो। j में से अगर आप 2j घटाओगे तो भाई जैसे यहाँ देखिए आई कैप है, जे कैप है, प्लस के कैप है, ये वाला लिख लिए, माइनस में हम बी वाला लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। भाई बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली घटा लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी, तो दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। तो आई कैप होगा, जे कैप है प्लस में माइनस का प्लस का ही के कैप है, माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस में 2j कैप होगा, माइनस प्लस माइनस का 3k कैप होगा। तो आई कैप दोनों मिल रहा है, हटा दीजिए। तो जे है प्लस में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये घटेगा तो माइनस में बचेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाले से घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप आएगा। ये हो गया हमारा योग और अंतर हो गया। अब उसके बाद योग और अंतर हो गया, अब क्या बोला है कि हमें लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। देखिए लंबवत मात्रक सदिश का जो फार्मूला होता है ना, ये सदिश a अपान में मापांक सदिश a होता है, ये है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल है, इन दोनों का पूछ लिया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या फिर यहाँ पर लिख देंगे लंबवत मात्रक सदिश के लिए, क्योंकि अभी निकाले नहीं है, सदिश के लिए जो है, सदिश के लिए यही हमें निकालना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये इन दोनों को मिलाकर एक करते हैं। तो इसको दोनों को एक मिलाएंगे तो ये मान लेते हैं सदिश सी बराबर हो गया a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश a माइनस का सदिश b। पहले इसका हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सदिश c क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हो जाएगा i जे के हो जाएगा। अब a प्लस बी वाला कहाँ पर है, ये 2 है 3 है 4 है, तो 2 3 4 हो गया। अगला माइनस वाला है, तो यहाँ पर i जगह पे कुछ नहीं, 0 करेंगे, j के जगह पर -1 है, के जगह पर माइनस का 2 है, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई कैप जब आई कैप लेंगे ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, तो 3 दूनी का कितना होगा, -6 हो जाएगा, और 4 इकन्नम 4 जो कि माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। माइनस का जे कैप लेंगे, जब यहाँ पर जे कैप लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी और ना ही स्तंभ लिया जाएगा, तो 2 दूनी का कितना होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 4 जीरो कितना हो जाएगा, 0, जो कि बीच में माइनस लगता ही है। और प्लस में के कैप लेंगे, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, मतलब पंक्ति नहीं लेंगे ना तो स्तंभ लेंगे, तो 2 इकन्नम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये वाला हटा है तो -2 हो गया, और माइनस का 0, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो -2 आएगा। ये -4 0 -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, ये माइनस का 2 के कैप हो गया। इतना हो गया हमारा भाई, इतना आपके समझ में आया होगा। ये हमारा निकल कर आ गया सदिश सी, ये सदिश सी निकल कर आ गया कितना, माइनस का 2i कैप और प्लस में 4j कैप और माइनस में 2k कैप, ये हमारा सदिश सी आ गया। अब इसी का यहाँ पर हम क्या करेंगे, मापांक भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहीं पर हम मापांक निकाल लेंगे, क्योंकि ज़रूरत हमें पड़ेगी मापांक की। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4,
4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20, 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें से बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 छंग 24, तो 2√6 हो जाएगा जब इसका गुणन करके निकालेंगे बाहर तब। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, मात्रक सदिश चाहिए ना, लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे, अभीष्ट मात्रक सदिश। ये होता है फार्मूला सदिश सी अपान सदिश सी। देखिए पहले तो क्या था भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी को एक में कर लिए सी में, अब सी का निकालना है। देखिए अभी तक इन दोनों का निकालना था, अब ये दोनों मिलकर सी में कन्वर्ट हो गए, तो हमें सी का मात्रक सदिश चाहिए। तो ये होता है फार्मूला। तो सी कितना है, ये है सी, माइनस 2i कैप है, प्लस में 4j कैप है, और माइनस में 2k कैप है। पूरे के बटे में ये कितना है, ये हो गया 2√6 हो गया। अब इसके बाद जो है भाई सबको पारी पारी अलग अलग कर दो। जैसे -2 के बटे में 2√6 हो गया, तो ये आई कैप के साथ, प्लस में 4j है, इसके बटे में हो गया 2√6 हो गया। फिर माइनस में 2 है, 2 के बटे में हो जाएगा 2√6, यहाँ पर के कैप लग जाएगा। जो कट रहा हो काट दो, ये 2 से कट गया, 2 दूनी का 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या है उसी को लिख दीजिए। तो ये बचा है -1/√6 आई कैप, प्लस में ये बचा है 2/√6 जे कैप, ये बचा है 1/√6 के कैप, और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर भाई एक साथ तो पूरा कैमरे में दिखाएगा नहीं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके एक बार पूरे में नज़र डालिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि सवाल देखिए, सवाल आपके समझ में आएंगे, जितने भी स्टेप बताएं सारे स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे, ये तो भाई कंफर्म कह रहे हैं। बस आप एक बार नज़र डाल के फिर से अगर देख लेंगे तो भाई सारी सवाल को जब एक साथ देखेंगे ना, तो आपको भाई और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 16 भी देखने में भाई लगा होगा कठिन है, लेकिन आप समझे होंगे तो ये बिल्कुल आसान सवाल लगी होगी। तो आइए, ये हमारी सवाल नंबर 16 भी थी। अब हम देखने वाले सवाल नंबर 17 भी, जो कि वो भी सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है। और शुरू में ही बताएं भाई, आप पूरी 25 सवाल को देखिएगा। इन 25 सवाल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं कि आपको भाई एग्जाम में दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको फिर से इसकी प्रैक्टिस करना है तो 25 सवाल यहां पर हो गया है, 25 सवाल और बताएंगे भाई वन शॉट वीडियो के थ्रू जो है। तो आप 25 सवाल यहां, अगर समय मिले तो 25 सवाल वहां, अगर 50 सवाल पढ़ लेते हैं तो भाई आपका जो देखिए इसमें से ही एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर वो वाला 25 सवाल देखें तो आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के लिए भाई, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई रिवीजन। समय है तो रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17 अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 17 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या बोला है, उस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। उस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं 3i कैप है, प्लस में 2j कैप है, माइनस में k कैप है, और i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप भी यहाँ पर दिया है। ये भुजाएं हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का मतलब दो भुजा जो दिया है ये आमने सामने का दिया है। जैसे मान लो समांतर का मतलब ऐसे है, तो एक ये दिया है भुजा और एक इधर का दिया है, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो है इसमें बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या काम करना है। सबसे पहले यहाँ हम क्या कर डालते हैं भाई, सॉल्व डालते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं एक को हम ए मान लेते हैं सदिश में। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का k कैप है। और अगला क्या है, सदिश b बराबर है i कैप है प्लस में 2j कैप है प्लस में 3k कैप हो गया। ये हमारा सदिश ए और सदिश बी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई इसका जो फार्मूला होता है आपको बता दें, ये ए क्रॉस मल्टीप्लाई बी का मापांक इसका फार्मूला ही होता है, इसका फार्मूला ही यही होता है। तो यहाँ पर कुछ ना करके हम पहले ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो ए कितना है, 3i कैप है, 2j कैप है, प्लस नहीं माइनस में k कैप है, ये माइनस में है, माइनस में k कैप है, और इसी के इनटू में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला b कितना है, i कैप है, 2j कैप है, प्लस में क्या है 3k कैप है। तो इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई निकालने के लिए i लिखेंगे, फिर यहाँ पर j कैप लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर k कैप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 2 -1, 3 2 -1, 1 2 3, 1 2 3 है, इतना है। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो i कैप ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ लेंगे, तो 2 तिहाई का 6 होगा, माइनस 2 का नम 2 जो कि माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, माइनस का j कैप लेंगे। जब j कैप लेंगे तो पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 होगा। इधर से करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या करेंगे, k कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, 3 दूनी 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 8 i कैप हो जाएगा, माइनस में 9 1 10 j कैप हो जाएगा,
ये 6 में 2 घटेगा तो 4 आएगा, जो कि प्लस का 4 के कैप हो गया। 4 में क्या होगा, के कैप हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब इसका हम क्या निकालेंगे, मापांक। सदिश से क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी का मापांक। जब इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में लगेगा। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 4 20 यानी कि 70 10 80 180 होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6√5 होगा। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 6√5 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 6√5 होगा। और इसका जो है मात्रक होता है, वर्ग मात्रक होता है, क्योंकि जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो स्क्वायर में आता है। अब इतना करने के बाद लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है तो एक बार इसको यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6√5। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मात्रक। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पूरी सवाल भाई पूरे 5 नंबर के एग्जाम में आती है, जो कि ये वाली सवाल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सन 2009 से ही पूछा जा रहा है भाई। सन 2009 में भी 9 के बाद 12 में पूछी गई थी, 12 के बाद 14, और ये अब निरंतर पूछी जा रही है। क्योंकि सेम ऐसे ही आपको एक सवाल और दिखा दें, सेम ऐसे ही सवाल जैसे यहाँ पर देखिए ये सवाल हो गई, और सेम ऐसे ही सवाल ये भी है। बस अंतर क्या है भाई, थोड़ा बहुत अंक को बदला है। बस वही बोल रहे हैं भाई। अगर आप सवाल कुछ समझ लेते हैं तो एग्जाम में क्या करेगा पता है, नंबर चेंज करता है, बस यहाँ पर अंक चेंज करता है, लेकिन मॉडल और रूल सेम वही रहता है। इसलिए हम आपको जितनी भी सवाल बता रहे हैं भाई, सबका रूल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आपको आपकी समझ में एक बार आ गया ना तो कुछ भी सवाल बदल कर दे, आप आसानी से कर ले। इसलिए हम भाई शुरू में ही बोले हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, चाहे जिस बोर्ड से एग्जाम से हो, सीबीएसई वालों के लिए भी भाई ये सब भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर भाई इंग्लिश में रहेगा बस, बाकी यूपी बोर्ड के लिए भाई तो बल्ले बल्ले है, उन्हीं के लिए तो बता ही रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 17 है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 18। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो यूपी बोर्ड की बात करें भाई, ये यूपी बोर्ड में पूरे 8 अंक की पूछी जाती है। बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन यूपी बोर्ड में ये सवाल 8 नंबर की पूछी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के भाई चांस है। और आपको बता दें ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं मिलेगा। आपको भाई बता दें सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, लेकिन केवल मात्र यही वाला क्वेश्चन जो है पूरे वीडियो में भाई एनसीईआरटी नहीं है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए भाई हम इसको लिखे हुए हैं। केवल यही एक है भाई, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे चले जा सकते हैं 19 नंबर पर। बाकी ये कई बार पूछा भाई, हम लिए हैं तो कुछ सोच और समझ कर ही सवाल को लिए हैं। यहां पर देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के किसी बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश O के सापेक्ष है, तो यहाँ पर हम OA लेंगे। सदिश में कितना है, सदिश A है। अगर हम यहाँ OB करें मतलब दूसरा नंबर, तो सदिश B है। अगर हम OC करें तो कितना है, ये सदिश C है। यहाँ पर बड़ा AB लेना है C, और यहाँ छोटा ABC लेना है। इतना हो गया। अब उसके बाद इतना करने के बाद हमको क्या करना है पता है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए AB क्रॉस मल्टीप्लाई AC की ज़रूरत पड़ती है। AB क्रॉस मल्टीप्लाई AC की ज़रूरत हमें पड़ती है और पड़ेगी भी। तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे भाई, एक काम करते हैं, यहाँ से पहले AB और AC को निकालते हैं। जब हम AB निकालेंगे, सदिश में AB निकालेंगे, तो सदिश में B यानी कि OB माइनस OA होगा। तो यहाँ जब OB माइनस OA होगा तो B वाला सदिश B है, A वाला कितना सदिश A है, और साथ में क्या निकालेंगे, AB के साथ AC निकालेंगे। जब हम AC निकालेंगे, सुनिएगा, जब हम AC निकालेंगे तो AC के लिए C वाला आगे होगा, A वाला पीछे होगा। यहाँ पर O के साथ लगाए तो O लगा देते हैं, और ये सदिश C माइनस सदिश A हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका हमें क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हम ना लिखे हैं बल्कि बना दिए, त्रिभुज ABC लिख देते हैं, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा इसका फार्मूला 1/2 AB सदिश में क्रॉस मल्टीप्लाई AC हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा AB हो गया। AB कितना, नहीं 1/2 हो गया। AB कितना है,
ए बी है सदिश बी माइनस सदिश ए, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ए सी हमारा ये है सदिश ए माइनस सदिश ए, ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके लिए भाई आई जे के वाला नियम नहीं यूज करना है। यहाँ पर कैसे होगा ध्यान से देखना, 1/2 रहेगा, ये मापांक थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बी का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, सदिश बी का गुणा हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो सदिश सी माइनस सदिश ई हो गया। फिर माइनस ए से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ इंटू लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये भाई बिंदी वाला इंटू नहीं रहेगा, सदिश सी माइनस में सदिश ए है, ये हो गया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/2 हो गया, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये होगा सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी, बी का ए में कराएंगे तो सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश ए, ये वाला माइनस है, ए से सी में कराएंगे सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ए से ए में कराएंगे सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा सदिश ए ही रहेगा। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2, ये हो जाएगा देखिए सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी है। अब एक काम करिए, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम ऊपर आए सवाल में, तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई सी हमें सिद्ध करना है, तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई सही है। फिर यहाँ बी क्रॉस मल्टीप्लाई ए है, तो बी ए कहीं पर है नहीं है, ए बी होना चाहिए, मतलब बी ए नहीं ए बी होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे पता है, आगे पीछे करेंगे। तो ये जब आगे पीछे होगा ना, जब ये आगे पीछे होता है इसमें से एक माइनस निकलेगा, क्योंकि देखिए बिंदी वाला इंटू अलग बात है कि वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब इसको हम आगे पीछे करेंगे तो इसमें से माइनस निकलेगा, और माइनस तो पहले से भी है, तो ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस हो गया। फिर उसके बाद देखिए ए सी है, यहाँ पर क्या है सी ए है, सी ए है, मतलब ये भी आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, सी आगे होगा ए पीछे होगा। यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए है तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे बी बी होता जीरो, सी सी होता जीरो, तो यहाँ पर देखिए ए है, इसका मतलब ये क्या होगा जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीरो ना करके इसको हटा दिए हैं। अब इतना करने के बाद 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये आगे पीछे है तो भाई प्लस की संख्या आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी, इसको पहले लिख लीजिए, सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी है, नहीं सी ए है, फिर प्लस में ए और बी हो गया, मापांक लग जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। देखिए इंटू में आगे पीछे किए थे तब वहाँ माइनस लगा था, ये प्लस में था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये काफ़ी आसान सवाल थी, और बिल्कुल आसान सवाल थी, लेकिन आपके एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है भाई, शुरू में ही बता दिए थे, लेकिन ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए हमको लगा भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर ये 18 है, अब देखेंगे सवाल नंबर 19 भी, क्योंकि सभी सवाल आपकी भाई एनसीईआरटी पर ही आधारित हैं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 19वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए यदि ओ ए सदिश में है 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप, तथा ओ बी जो है सदिश में 6i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 2k कैप है, तो हमें ए बी का मान निकालना है। ये तो काफ़ी आसान है भाई, ये तो आपको शुरुआत मॉडल में जो बताए थे वही है। अगर ए बी निकालना है तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस क्या करेंगे ए करेंगे, बस यहाँ पर देखिए ना बी के साथ ओ लगा है तो ये ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बस काम खत्म। ओ बी कितना है 6i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में क्या है 2k कैप है, माइनस में ओ ए कितना है, ये हमारा 5i कैप है प्लस में ये 2j कैप है माइनस का 3k कैप है, तो ये हो जाएगा 6i कैप माइनस नहीं प्लस में 5j कैप प्लस में 2k कैप माइनस का 5i कैप माइनस प्लस माइनस होगा 2j कैप, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3k कैप हो गया। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1i कैप, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3j कैप हो जाएगा, 2 में से 3 दोनों प्लस में जुड़कर हो जाएगा 5k कैप होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये तो काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में दे देता है, बिहार बोर्ड में भी ये 1 नंबर से भाई पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इतने का हमें मापांक चाहिए, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस में 11k कैप का क्या चाहिए मापांक चाहिए। तो इसका मापांक करने के लिए इसमें मापांक लगा दो भाई, ये तो समझ में आ गया होगा अब कैसे करना है। प्लस में 11k कैप है। देखिए 2-3 सवाल अभी इजी बताएंगे, इसके बाद भी एक सवाल इजी ही है, बस उसके बाद जो है आपको फिर भाई 2-4 सवाल बताएंगे जो है कठिन सवाल है, जो कि पूरे 5 नंबर या फिर 8 नंबर का आता है। बीच बीच में भाई थोड़ा इजी कर देना ताकि आपको जो है
दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो है कर सकें। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। इसको जब हम सब जोड़ेंगे तो ये 162 आएगा, और गुणनखंड करके जब बाहर निकालेंगे तो ये 9√2 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। कभी कभी तो ये विकल्प पर भी आपको दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 21 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। इसको देखिए कैसे करना है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सदिश ए दिया है, सदिश बी दिया है, सदिश सी दिया, और हमें ये वाला निकालना है। तो ये माइनस का है, ये में जो निकालना है -a, प्लस में 2 है सदिश में ही है, और प्लस में 3c सदिश में ही है, इसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, सदिश ए कितना है लिख लो, तो 2i कैप है, प्लस नहीं प्लस में नहीं, हाँ प्लस में ही है लेकिन j कैप है, माइनस का 3k कैप हो गया। फिर यहाँ प्लस में 2 है, सदिश b है, b के जगह हम मान रखेंगे 3i कैप होगा, माइनस में 2j कैप होगा, प्लस में ये क्या होगा k कैप होगा। उसके बाद फिर प्लस का 3c है, तो c का मान रख दीजिए, c के जगह पर क्या है i कैप है, j कैप है, और प्लस में क्या है k कैप है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का गुणा कराएंगे, -2i कैप, माइनस प्लस माइनस में j कैप, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3k कैप है, तो ये होगा प्लस 2 तिहाई 6i कैप, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 दूनी का 4j कैप, प्लस 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 हो जाएगा, 2 ही का नाम 2k कैप हो गया, प्लस में 3 से गुणा कराएंगे 3i कैप, प्लस रहेगा 3j कैप, प्लस से कराएंगे तो प्लस में 3k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है i वाला i के पास में, k वाला k के पास में करके भाई जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2i कैप माइनस में है, ये 2i कैप माइनस में है, और यहाँ पर भी i कैप 6 है, यहाँ पर 3 है। तो पहले ये प्लस वाला जोड़ दीजिए, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, 9 में से 2 को घटा देंगे तो ये 7i कैप आ जाएगा। अब यहाँ देखिए j वाला, तो ये माइनस में है 1, ये 4 है, 4 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, -5 हो गया। अब ये 3 को घटाएंगे तो -5 में +3 करेंगे तो ये माइनस में 2j कैप आएगा, ये माइनस में 2j कैप आएगा, ये प्लस में 3k कैप है, 3 2 ये भी प्लस में, 3 2 5 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये प्लस में 8k कैप हो गया। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि ये तो काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 22। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 22 जो है आपके सामने है भाई। ये सवाल नंबर 22, 23 हो गया, 24 और ये 25, ये चारों सवाल आप लोग करिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको ये चारों सवाल बता देंगे, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है, 1 घंटे का हो गया, जो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 22 नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 8 अंक का क्वेश्चन उठाया जाता है, जो कि आप देखेंगे NCERT सिलेबस में ये है और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ये 4 सवाल बची हुई है, जो कि भाई इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, समय लगेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, लिंक में आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में ही छोटे छोटे वीडियोज को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भी तीसरा लिंक आपको जोड़ दिए, जहां पर आपको चैप्टर 1 से लेकर पूरा कंप्लीट प्रायिकता तक आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जहां से आप जाकर भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आराम से और अच्छे से करिए।